हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की क्लास पर आते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफी के अंदर आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं वायुमंडल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक काफ़ी बड़ा भी है। इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद जो चीज़ें रह जाती हैं कुछ, जैसे कि विश्व में प्रमुख प्रमुख फसलें हो गई, जनजातियाँ हो गई, नदियाँ हो गई, पर्वत हो गए, तो ये सब चीज़ें जो पूछी जाती हैं ये स्टैटिक का भी पार्ट हो गया। वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर भी आता है, तो ये पार्ट हम ना करके इसके बाद जब हमारा ये वायुमंडल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम अपना इंडियन ज्योग्राफी पे आएंगे। मतलब कि हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी स्टैटिक का पार्ट बचा है, प्रमुख फसलें हो गई, झीलें वगैरह, नदियाँ, ये सब चीज़ें हो गई, ये सब हम तब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्लियर आ गई होगी। तो वायुमंडल के अंदर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वायुमंडल होता क्या है, क्योंकि हमें ये भी पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है। साथ ही साथ हमको उस हिसाब से भी चलना है कि जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें समझ आ जाए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारी जो क्लासेस होती हैं ये वन डे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब वन डे से एक वन डे वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, वो कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए हमारी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। तो वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के, पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के, पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। विस्तृत फैलाव को वायुमंडल, या हम एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट में वायुमंडल होता क्या है, वो ये होता। आगे इसी में अभी वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायुविज्ञान या एरोलॉजी, वायुविज्ञान या फिर एरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वायुविज्ञान या एरोलॉजी कहते हैं। और निचली परत के अध्ययन को निचली परत के अध्ययन को निचली परत के अध्ययन को ऋतुविज्ञान या मेट्रोलॉजी, ऋतुविज्ञान ठीक है, ऋतुविज्ञान या मेट्रोलॉजी कहते हैं। आगे इसी में है, वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है। जो वायु है वो क्या है? वायु पृथ्वी के
द्रव्यमान का, पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है। तथा इनके कुल द्रव्यमान का तथा इनके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी के 99% पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। ठीक है, तो देखो पहले एग्जैक्ट में वायुमंडल के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे कि वायुमंडल के अंदर जो गैसें पाई जाती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेज होती हैं, जो गैसें होती हैं वो पाई जाती हैं, वो कौन सी गैस होती हैं। पहले उन गैसों को जानेंगे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें, और इनके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हमको कंप्लीट मतलब इतना डीप हमको ये है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो या फिर हायर लेवल में किसी का भी हो, मतलब कि स्टेट पीसीएस का भी वनडे एग्ज़ाम, मतलब प्री तक के लिए बोल रही हूँ, वो हो तो कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना। ठीक है, तो पहले हम क्या जानते हैं, पहले हम वायुमंडल के बारे में जानेंगे, फिर उसके अंदर जो गैसेस जो प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में जानेंगे एक एक करके। जल्दबाजी कुछ नहीं है, चाहे क्लासेस कंप्लीट होने में कितना भी टाइम लगो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वायुमंडल क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसके चारों तरफ क्या है, घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को, मतलब कहीं भी चले जाओ अर्थ पर, हर जगह क्या है, वायु ने प्रेजेंट है, मतलब वायु ने सब चीज़ घेरी हुई है। कहीं भी चले जाओ, हम कहीं भी चले जाए अर्थ के ऊपर, वहाँ पर हर जगह एयर ही एयर है। आगे है वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायुविज्ञान या एरोलॉजी कहते हैं, और निचली परत के अध्ययन को ऋतुविज्ञान या मेट्रोलॉजी कहते हैं। अब जो वायुमंडल के अंदर जो ऊपरी परत होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऊपरी परत होती है, तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी को बोलते हैं वायुविज्ञान, या फिर हम कह सकते हैं एरोलॉजी। और जो निचली परत होती है उसके अध्ययन को हम ऋतुविज्ञान या मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रटना कुछ नहीं है, बस आप 2-3 बार जब करेंगे और फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो इजीली आपका कवर हो जाएगा। आगे है वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है। अब जो वायु है, जो वो क्या है, जो एयर है, वो जो पृथ्वी है उसके द्रव्यमान का एक अभिन्न भाग है। क्या है, एक अभिन्न भाग है, जिससे क्या होता है, इनके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। मतलब जो 99% है वायु है पृथ्वी के, क्या है, द्रव्यमान का जो 99% है, वो इनका जो कुल द्रव्यमान है किसका, वायु का, उसका जो 99% है वो पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। मतलब हम पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर्स तक ऊपर चले जाएं तो वहां तक जो वायु है, वायु का 99% भाग उस एरिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आगे जानते हैं जो वायुमंडल में जो महत्वपूर्ण गैसें हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन गैसों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, लगभग 5-6 गैसें हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम वायुमंडल की संरचना के बारे में भी जानेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक बहुत बड़ा है, पर मैं
मतलब बिल्कुल डीप में कराऊंगी, बिल्कुल डिटेल में कराऊंगी। ऐसे नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया, ऊपर ऊपर से मैंने करा दिया, इस तरीके से नहीं। ठीक है, चलिए। वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस। वायुमंडल में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गैसें। अब वो गैसें कौन सी हैं? नंबर 1 पर आती है नाइट्रोजन। पहले मैं सारी गैसों के बारे में आपको बता दे रही हूँ, कितनी गैसें हैं वायुमंडल में पाई जाती हैं, और जिन गैसों से फिर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है ना, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। जैसे नाइट्रोजन से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो नाइट्रोजन के बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगी। पहले ये बता दे रही हूँ कि कौन सी गैस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं और उनकी कितनी प्रेजेंट होती है, मतलब कितने वो परसेंटेज होती है उनकी एटमॉस्फेयर के अंदर, कितने प्रतिशत कौन सी गैस वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले आती है हमारी नाइट्रोजन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? N2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत है इसका जो द्रव्यमान है? इधर द्रव्यमान लिख दे रही हूं मैं, कितना द्रव्यमान होता है इसका? 78। कितना? यहाँ घटक लिख लो। ठीक है, तो 78.8%। जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना वो यही है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आपको 78 पर, अगर 79 आपको क्वेश्चन में मिल रहा है एग्जाम में, या 78 आपको मिल रहा है, तो आप उस पे जाएंगे। अगर आपको एग्जैक्ट 78.8 मिल रहा है तो ये एग्जैक्ट सही आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूजन हो अगर किसी को तो इसलिए बता रही हूँ। सेकेंड नंबर पे क्या आता है? ऑक्सीजन आती है। कौन सी गैस आती है? ऑक्सीजन, जिसको हम O2 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं ऑक्सीजन को? हम O2 से डिनोट करते हैं। और ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? 20.95, जिसको हम 21% बोल देते हैं। इसको तो हम 79% बोल देते हैं, इसको हम 21% बोल देते हैं अप्रॉक्स में। किसमें? अप्रॉक्स में, मतलब लगभग में। ठीक है, एग्जैक्ट में 20.95% होता है। नेक्स्ट नंबर 3 पे हम बात करते हैं। नंबर 3 पे बात करें तो ऑर्गन गैस। कौन सी? ऑर्गन, जिसको हम AR से डिनोट करते हैं। जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से होंगे उनको तो पता ही होगा, वैसे तो जनरली 10th तक तो सभी पढ़ते हैं केमिस्ट्री। ऑर्गन का कितना प्रतिशत है? कितना परसेंट है? 93% है, 0.93%। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है, इसका इतना द्रव्यमान एयर के अंदर प्रेजेंट होता है, वायु के अंदर प्रेजेंट होता है। नंबर 4 पे आती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 से डिनोट करते हैं। जो प्लांट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और जो कि एनिमल्स हैं या हम लोग हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। ये तो सभी को पता होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट कितनी है? 0.036%। 0.036%, इतनी एग्जैक्ट में गैस प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे वायुमंडल में, हमारे एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर में। 5th नंबर पर जो गैस आती है वो कौन सी गैस आती है? नियोन। कौन सी? नियोन। कौन सी गैस? नियोन, जिसको हम Ne से डिनोट करते हैं। और इसकी प्रेजेंट कितनी होती है? 0.002%। 0.002% इतनी होती है एटमॉस्फेयर में।
अगर नंबर 6 पे हम बात करें तो कौन सी गैस होती है? हीलियम। कौन सी? हीलियम। जिसको हम HE से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होती है 0.0005%, 0.0005%। और जो ये हमारी गैसें होती है ना, नियोन और हीलियम, ठीक है, ये निष्क्रिय गैस होती है, मतलब ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकती। ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ेंगे। ठीक है, जो 18th ग्रुप में जो आती है ना, वो वाली गैसेस होती हैं ये। 7th नंबर पर आती है हमारी क्रिप्टॉन। जिसको हम Kr से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू मतलब ये कितनी, इसका द्रव्यमान कितना प्रतिशत होता है? ये होती है 0.001%, 0.001% हमारे एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट होती है। 8th नंबर पर देखें तो 8th नंबर पर जो हमारी गैस आती है वो आती है हमारी जेनॉन। ठीक है, जिसको हम जेनन भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं जेनन। और इंग्लिश में आपको पता है XENON, ये Z होता है, Z। ठीक है, तो ये मैं आपको बस ऐसे ही बता रही हूँ, वैसे तो केमिस्ट्री में डिटेल में हम पढ़ेंगे ही। तो इसकी प्रेजेंट होती है 0.00009%, मतलब 0.00009%। इतनी होती है जो जेनॉन होती है, वो इतनी होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की। यहां पे लिख दे रही हूं मैं हाइड्रोजन गैस के बारे में। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, नंबर 9 पे आती है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कितनी होती है? 0.00005%। H2 से हम इसको डिनोट करते हैं, तो सभी को पता है 0.00005%। ये हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो ये है जो 9 गैस हैं, ये 9 जो गैसेस हैं, ये हमारे, अब ना किसी को अगर डाउट हो कि ये जो डाटा है ये कहाँ से लिया है, तो आप 11th क्लास की जो NCERT है उसमें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो 11th क्लास की NCERT है, मैंने ये उसमें से नोट किया है, कहीं और से नहीं किया है। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप 11th क्लास की NCERT उठा के देख सकते हैं, उसमें एग्जैक्ट यही डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी गैसेस पाई जाती हैं? उसके अंदर 9 गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो 9 गैसेस है, इनमें से ना ये सबको ये सारी याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि इनका जो परसेंटेज है ना, वो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसलिए कोई कह दे कि 4 याद रख लो, 6 याद रख लो, पर मेरा मानना ये है कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप अगर इनको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी ही याद आ जाएंगी। जब आप इनको सबको ऐड करेंगे तो 100% के इक्वली होगा, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सारी गैसेस याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो नाइट्रोजन की बात करें, जिसको हम N2 से डिनोट करते हैं, तो नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी होती है? जो द्रव्यमान होता है, नाइट्रोजन का जो मास होता है वो कितना % होता है? जो एग्जैक्ट जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है वो कितनी होती है? वो होती है 78.8%, जिसको हम 79 अप्रॉक्स में 79% बोल देते हैं। देन हमारा आता है ऑक्सीजन, जिसको हम O2 से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर? ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है? एग्जैक्ट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो होती है 20.95%। ठीक है, लगभग हम जिसको हम क्या बोल सकते हैं 21% या 21% भी जिसको हम बोलते हैं अप्रॉक्स के अंदर। फिर उसके बाद आती है ऑर्गन गैस। तो ऑर्गन की कितनी होती है? 0.93% जो ऑर्गन होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है।
फिर बात करते हैं ऑर्गन के बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 से डिनोट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 0.036% या 0.036% बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा नियॉन, जिसको हम Ne से डिनोट करते हैं। तो नियॉन कितनी होती है, 0.002% नियॉन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके, देन आता है हमारा हीलियम। तो हीलियम कितनी होती है, जिसको हम He से डिनोट करते हैं। हीलियम होती है 0.0005%, मतलब 3 0 और 5, इतनी होती है हमारी हीलियम गैस। फिर आते हैं हम क्रिप्टॉन पर। जो क्रिप्टॉन गैस होती है, जिसको हम Kr से डिनोट करते हैं, तो क्रिप्टॉन की वैल्यू होती है 0.001%। कितनी होती है, 0.001% क्रिप्टॉन एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर आगे बात करें जेनॉन की, जेनॉन भी बोल देते हैं बहुत से लोग, अपने प्रोनाउंसिएशन का सबका तरीका है, तो जेनॉन भी बोल सकते हैं। जेनॉन होती है जो गैस, जिसको हम Xe से डिनोट करते हैं। तो ये कितनी होती है, 0.00009%, मतलब 4 बार 0 पॉइंट के बाद फिर 9%, ये इतनी होती है जेनॉन गैस। ठीक है, लास्ट में आती है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन, जिसको हम H2 से डिनोट करते हैं, तो हाइड्रोजन होती है 0.00005%। तो कितनी, मतलब जितनी हीलियम होती है उतनी ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कौन सी गैसेस के बारे में पढ़ लेंगे। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर इन तीनों गैसों के बारे में। फिर जो ओजोन हो गई, ओजोन के बारे में पढ़ेंगे कि जो ओजोन की जो परत होती है। फिर जो जलवाष्प होता है हमारी पृथ्वी के अंदर, ये सब पढ़ेंगे। मतलब ये सब अब हम आगे पढ़ते चलेंगे। पहले मैंने आपको बता दिया कि कितनी गैसेस पाई जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, और उनकी कौन सी गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है, वो मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये आगे का अभी करें या ना करें। चलो ऐसे करते हैं ना, जो ये गैसेस वगैरह हैं ये सब हम कल की क्लास में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बारे में अगर उससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो, मतलब ज़रूरी नहीं है जो जैसे हम गैसों के बारे में, इनके बारे में पढ़े उससे क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन इन केस अगर पूछ लिया गया तो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसलिए हम वो भी कल की क्लास में पढ़ लेंगे। बाकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास इतनी ही रहने देते हैं, बाकी हम अपना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, और बच्चों से भी इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा। किसी का कोई सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।